दोस्तों, वंदे मातरम। आज से 2-3 महीने पहले मैंने एक आप सभी के सामने इसी चैनल पर एक वीडियो बना के दिया था जिसमें मैंने अंगकारक योग के प्रिडिक्शंस आपको दिया था, जिसमें मैंने कुछ भ्रष्ट लोगों, भ्रष्ट नेताओं के नाम, भ्रष्ट जो बिजनेसमैन जो भारत का पैसा लेकर बाहर की तरफ चले गए हैं, ऐसी चीज़ों के बारे में बताया था, भूकंप जैसी आपदाओं के बारे में बताया था। अब उस कंडीशन में मैंने आपको ये प्रिडिक्शन उस वक्त दी थी जिसका हम ये देखते हैं सीधा सीधा कनेक्शन। आज हम जब महाराष्ट्र की इस गवर्नमेंट को देखते हैं, महाराष्ट्र की गवर्नमेंट में जिस तरीके से हलचल मची हुई है और अन्य भारत के जो लोग हैं जो दल बदल से पार्टी में इधर उधर हो रहे हैं, वो सारा डायरेक्ट कनेक्शन यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ हम इस वीडियो के माध्यम से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट के जो पूर्व गृह मंत्री रह चुके हैं अनिल देशमुख, उनकी कुंडली का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि ऐसा क्या रहा कारण और कौन से वो ग्रहों का इशारा था जिसकी वजह से इतने बड़े पद को इनको छोड़ना पड़ा और इतना बड़ा आरोप इन पर लागू किया गया है, और अब आगामी रूप में इनके जीवन में क्या रहेगा, वो सारी चीज़ों का कैलकुलेशन हम यहाँ देखने जा रहे हैं। देखिए, यहाँ पर अनिल देशमुख साहब की जो जन्म कुंडली मिलती है वो 9 मई 1950 इनका जन्म तिथि है, डेट ऑफ बर्थ है। 5:30 का समय जो सुबह का मॉर्निंग का समय है, और जन्म स्थान के रूप में इनका काथल जो जन्म स्थान है वो माना गया है। इन पे आरोप है कि इन्होंने जो मुंबई के बार्स हैं और जो रेस्टोरेंट हैं उनके थ्रू पुलिस वालों को ये ऑर्डर दिया था कि वो 100 करोड़ रुपए का कलेक्शन करें। यदि बम्बई की महानगरी के रूप में इस कलेक्शन को काउंट किया जाए तो काफ़ी बड़ा अमाउंट देखने को मिलता है। अब हालांकि अभी आरोप है, साबित नहीं हुआ है, इसके चलते इनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा है। ऐसा क्यों रहा है, क्या कारण है? देखिए, इनकी जो कुंडली बनती है वो मेष लगन की बनती है। मेष लगन में जहाँ इनकी पत्रिका में लगन में सूर्य उच्च के हैं, ऐसे व्यक्ति पंचमेश भी हैं इनकी चार्ट में, उच्च श्रेणी के हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आप में काफ़ी आत्मविश्वासी होते हैं, वर्चस्व रखने वाले होते हैं, निर्णयशील होते हैं, प्रतिष्ठावान होते हैं। इन्हें ऐसे लोगों के सामने किसी दुश्मन का टिक पाना बड़ा ही मुश्किल होता है। कुछ अच्छी बातें देखेंगे, फिर उसके बाद में नेगेटिव बातों पे आएंगे, क्योंकि होम मिनिस्ट्री का पद पाना कोई मामूली बात तो है नहीं। इसके साथ यदि ऐसे लोग हैं, वो उनका कनेक्शन कोई ना कोई अपने भूतकाल से ज़रूर रहता ही है। पिछले जन्मों से भी ये लोग कुछ ना कुछ अपना ऋण चुकाने के लिए वापस जन्म लेकर आते हैं। इन पे एक जनता का ऋण होता है, तो सेवाभावी जैसे व्यक्तित्व ये लोग होते ही हैं। मंगल और शनि का जो योग है वो इनके पंचमेश के साथ, यानी पंचम भाव की जो राशि है उसमें बना हुआ है। मंगल शनि का योग, शनि इस पत्रिका में अष्टमेश है और मंगल लग्नेश है, तो लग्नेश का अष्टम के साथ पंचम भाव में, यानी संतान से ऐसे लोगों का जो रिलेशनशिप है वो काफ़ी अच्छे नहीं माने जाते हैं। लेकिन ये लोग संतान के लिए बहुत कुछ करना चाहते हैं। 7th हाउस पे नज़र डालने से पहले, क्योंकि इंसान के मन में कुछ न कुछ चीज़ें, कहते हैं बिना आग के धुआं नहीं उठता है, तो कोई ना कोई कारण तो होता है जिसकी वजह से इंसान एक इतने बड़े कदम की तरफ बढ़ता है। किसी प्रकार का डर, भय और कानून का जो डर है वो उसको नहीं सताता है। कोई ना कोई तो आगे और कारण होते ही हैं। ऐसे में इनके के संतान का भाव जो दूषित है वो भी रहा है इतने बड़े आरोप के पीछे। और कहीं ना कहीं ये भी देखने में आता है अष्टमेश का संबंध पंचम भाव से होना, साथ ही साथ सप्तम भाव का जो अपने पार्टनर का होता है, लाइफ पार्टनर का होता है, उसका 12वें घर में चले जाना,
तो ऐसे में इंसान लाइफ पार्टनर जो होता है वो काफ़ी महत्वाकांक्षी होता है, उसकी मांग बड़ी बड़ी होती है, बात बात पे वो मांगे करता है और सेहत को लेकर भी काफ़ी अच्छा नहीं दिखाई पड़ता है। तो जाहिर सी बात है आगे आने वाला जो समय और कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो ये आरोप दिखाई देने, इन पे जो आरोप लगे हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं इनके पार्टनर, इनके फैमिली जो मेंबर हैं उनका कुछ ना कुछ रोल ज़रूर रहा है इसमें। गुरु शनि का जो योग है, दृष्टि संबंध जो बना हुआ है इस पत्रिका में जो शनि है वो बादगेश थ्योरी में है, बादकेश है। और गुरु इस पत्रिका में जहाँ 12वें घर के स्वामी हैं, 11वें घर में बैठे हुए हैं, यानी अपने कारक भाव में बैठे हुए हैं, तो गुरु अच्छा परिणाम देते हैं। लेकिन शनि के द्वारा पीड़ित है, शनि इस पत्रिका में मार्केश की भूमिका में रहते हैं, तो ऐसे में ज़्यादा गुरु का पीड़ित होना ही माना जाएगा। गुरु यहाँ पर कोई अच्छा परिणाम नहीं दे पाएंगे। तो ये सिद्धांत ये इंडिकेट करता है कि कहीं ना कहीं इनके द्वारा जो इनके निर्णय जो फैमिली परिवार की महत्वाकांक्षा के रूप में लिए गए थे, वो सारी स्थितियाँ यहाँ इनके इन आरोपों का कारण बनी हैं। अब बात आते हैं, इस बात पे रहते हैं कि इनकी जो दशा, ग्रह दशा वगैरह है वो क्या कहती है। देखिए, वर्तमान में इनको बुध की महादशा चल रही है और गुरु जो की अंतरदशा आएगी इन पे वो 27/4/2021 से रहती है और 3/8/2023 तक रहेगी। गुरु जो कि अच्छा रिजल्ट देने के लिए चाहते हैं, देना चाहते हैं, लेकिन शनि के द्वारा पीड़ित हैं बादकेश थ्योरी के अंतर्गत। तो ऐसे में जो गुरु संतान की महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए इनको मजबूर कर रहे हैं और अपने भाव पर दृष्टि भी जमाए हुए हैं, तो ऐसे में इनकी इच्छा तो लालसा अपनी संतान के लिए सब कुछ कर गुजरने की थी। लेकिन जैसे ही शनि से ये पीड़ित हुआ गुरु, तब उस स्थिति में संतान से जो अनबन, संतान की जो महत्वाकांक्षा, वो लालसा इनको यहाँ आरोपों में ला बैठी। अब जैसे ही शनि का जो प्रत्यंतर आएगा जो 16/8/2021 से है, 16/8/2021 से स्टार्ट होगा, 25/12/2021 तक रहेगा। तो ये आने वाला जो समय है वो इनके लिए काफ़ी नुकसानदेह होने वाला है, क्योंकि इस समय में ये यहाँ पर समझ में आ रहा है कि जो गुरु इनकी पत्रिका में छठे घर का स्वामी है और छठा घर आप सभी जानते हैं हमारे कानूनी कार्रवाई का होता है। और जहां हम शनि को देख रहे हैं, शनि पंचम भाव में बैठकर गुरु को प्रभावित कर रहा है। जो गुरु इनकी पत्रिका में कानूनी कार्रवाई के साथ साथ जेल यात्रा जैसी चीज़ों का भी कारक है, शनि से पीड़ित है और साथ में बुध पर भी अपनी नज़र जमाए हुए है। ऐसी स्थिति में ये जो शनि की प्रत्यंतर दशा है ये इनके लिए काफ़ी दुखद जाने वाली है। और विशेषतः जो जून 2022 के बाद का जो समय है वो इनके लिए काफ़ी बड़ी बड़ी परेशानियां लेकर आने वाला है। तो बंधन योग इनके बन रहा है इनकी कुंडली के हिसाब से, और जून 2022 के लगभग और या उसके बाद निश्चित रूप से इनको बंधन योग का भोग भोगना पड़ेगा, क्योंकि इसी समय जो शनि है वो अपनी कुंभ राशि में गोचर के कारण भी आ जाएंगे और जिसका परिणाम शनि जो न्यायदाता हैं उसकी वजह से इनको राजनीति टिकट मिलना, राजनीतिक कैरियर में काफ़ी समस्याएं देखने को मिलेगी और स्वास्थ्य से संबंधित भी परेशानियां इनके निश्चित रूप से आएंगी। आपको याद होगा मैंने पहले भी अंगकारक योग के रूप में ये चीज़ें प्रिडिक्ट की थी कि बड़े बड़े लोगों का जो स्वास्थ्य है, बड़े बड़े लोगों का इस दुनिया को छोड़ के जाना, बड़े लोगों को पर काफ़ी आरोप सिद्ध होना, वो सारी चीज़ें यहाँ पर इस थ्योरी में देखने को मिल रही है। और नवमांश कुंडली में भी यदि गुरु की बात करें तो गुरु यहाँ पे नीच के हो जाते हैं और बाद के शनि से प्रभावित रहते हैं। तो ऐसे में आने वाला जो समय है वो महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री
देशमुख साहब के लिए काफ़ी सुखद रही है। तो मेरे द्वारा ये एक वीडियो जो इनकी पत्रिका में ये जिस दौर से गुजर रहे हैं और आने वाला जो समय वो कैसा रहेगा इनके लिए, वीडियो कैसा लगा शेयर लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय भारत।